अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 11 बजे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। आज रात में तो कुछ सालन बनाया नहीं था, इसलिए बाहर से मंगाया सारा कुछ, कीमा, पराठे, लोबिया। ब्रेकफास्ट करके हम लोग सो गए थे। इल्हाम तो अभी उठी है, बस 2 बजे, तो मैं उसके साथ उठी हूँ और इन लोग के लिए ग्रोसरी मंगा ली है। अभी इनको शावर देती हूँ पहले। आज इल्हाम को 4 दिन हो गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप किए हुए। अभी माशाल्लाह वो 2.9 ईयर्स की हो गई है। इल्हाम को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के लिए बहुत टाइम लग गया मुझे, और मैंने सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करी थी, लेकिन कुछ काम नहीं आई। जो लास्ट वाली ट्रिक्स थी बस वो काम आ गई। दूध छोड़ने की वजह से ना ज़िद में आ गई है, तो ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रही है। पहले ओट्स और पैनकेक खा लेती थी, अब वो भी नहीं खा रही है। सिर्फ उसको नूडल्स अच्छे लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और रातों में उठ उठ के रोती है, मतलब मुझे इसको कितनी देर तक बहलाना पड़ता है, 1 घंटा, तब जाके वो वापस से सोती है। पहले तो वो रात में उठती थी तो मैं उसको फीड करा देती थी, वो वापस हो जाती थी, लेकिन अब तो वो सीन नहीं है। तो अब वो इतना रोती है कि उसकी सिसकियाँ बन जाती हैं। फिर मैं उसको इतना बहलाती हूँ, फिर उसको ग्रोसरी लेके जाती हूँ, फिर उसकी मनपसंद की चीज़ लेके आती हूँ। फिर अगर नूडल्स उसने खाने तो नूडल्स बनाती हूँ, उसके बाद में वो काबू आती है। मतलब सब लोग मतलब यही बोल रहे हैं कि 1 हफ़्ता तो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो चिड़चिड़ी रहेगी, कुछ खाएगी नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ खाना स्टार्ट कर देगी। 5:15 बज गए हैं। मैंने अपने लिए चाय बना ली है, इल्हाम के लिए नूडल्स। रमीज़ अभी तक सोए हुए हैं, और इशाल ने जो भी सुबह का लेफ्ट ओवर ब्रेकफास्ट बचा था वो खा लिया। 6:15 बज गए हैं। इशाल रेडी है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाने के लिए। आज उसकी फ्रेंड हाशिर की बर्थडे है। गिफ्ट लेने तो मैं गई नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो रमीज़ ने बोला कि सुपरमार्केट से कोई चीज़ लेके वहाँ से पैकिंग करके वो दे दो इसको। इल्हाम ने इशाल को देखा हाथ में बर्थडे गिफ्ट पकड़ा है, तो इल्हाम समझ गई ये कहीं जा रही है, तो ये इसके पीछे लग रही थी। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, फिर रमीज़ को बोला कि इसको एक राउंड दिए, तभी इसका मूड ठीक हुआ। रमीज़ चले गए थे अपनी जॉब पे, और इशाल चली गई थी बर्थडे पार्टी में। अब वो 8-9 बजे से पहले तो आने वाली नहीं, और मैंने उसको बोला था अकेले मत आना, कि हुरैन की मम्मी से बोला मुझे मैसेज करे, अब मैं आऊँगी पिकअप करने के लिए। तो फिर ठीक है बोलती है। रोटी तो मैं आने के टाइम ले आई थी। इल्हाम बैठ के अपना टैब देख रही है, और मैं आ गई हूँ किचन में। जो बैगन का भरता हमने उस दिन रेडी किया था, आज मैं वो बना लूँगी। सब कुछ तो रेडी रखा था, बस मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला, उसको हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद ये मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। फिर 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके इसको लो फ्लेम पे पका लिया। नमक मुझे हल्का सा कम लग रहा था, तो बस मैंने 1 पिंच इसमें नमक ऐड किया है, और 2 चम्मच विनेगर। 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब मैं इसको कवर खोल के हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हरा धनिया, 2 ग्रीन चिली और लेमन के साथ। बस हमारा मज़ेदार बैगन का भरता रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे सैलड और रोटी के साथ। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। 9 बजे इशाल का मैसेज आया कि मामा मुझे लेने आओ, तो बस मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और इल्हाम को लेके मैं उसको लेने जा रही हूँ। इशाल की जो फ्रेंड है वो हमारी पुरानी बिल्डिंग में ही रहते थे, तो जब हम अपनी पुरानी बिल्डिंग के पास गए, इल्हाम सोचिए हम लोग यहाँ पे क्यों आए। आज पूरे 2 महीने के बाद अपनी पुरानी बिल्डिंग में गई थी। जैसे ही हाशिर ने डोर खोला, इल्हाम देख के सबको खुश हो गई, क्योंकि जितने भी इशाल के फ्रेंड थे सारे यहाँ पे थे, सारी आवाज़ें आ रही थी सबकी खेलने की। तो इल्हाम का भी दिल कर रहा था कि वो अंदर जाए, लेकिन मैंने बस उसको पकड़ के रखा था। और इशाल अपनी सिस्टर के लिए एक जूस लेके आ गई थी। इल्हाम देख के बड़ा खुश। दे आर स्टिल प्लेइंग। यू आर टायर्ड? देन I want to eat. you want to eat? You didn't eat here anything? I just eat a cake and also a Cheeto and a juice. It didn't help me. It didn't help you? Okay. इशाल बताई थी स्पेगेटी मुझे मिली नहीं, ख़त्म हो गई थी, और मुझे खाली जूस मिला, चीटोज़ और केक। तो वो मेरा पेट नहीं भरा, तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो फिर मैंने बोला तुम्हारा फेवरेट मैंने बनाया बैगन का भरता, तो बोलती ये। तो घर पे आके इसने माशाल्लाह पूरा खाना खाया। और इल्हाम ने अभी तक कुछ नहीं खाया, बस टैब में लगी है। अब इसको 12-1 बजे रात में भूख लगेगी तो बताएगी। मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी थी 4:15 बजे, और खिड़की के पास से ना बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो बाहर है ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी, उसकी वजह से ना खिड़की मतलब ऐसे आवाज़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी लूज़ थी खिड़की शायद। तो जैसी हवा का प्रेशर उस पर पड़ता था और टक करके आवाज़ आती थी। सामने से हवा आती है, इस पर विंडो पे लगती है, और विंडो ऐसे टिक टिक की आवाज़ें करती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है ऐसे। मैं सोच रही हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही, समझ नहीं आ रहा। इल्हाम सो गई थी 10:30 बजे, और इशाल सोई थी 11 बजे। उसके बाद मैं सो गई थी। फिर अभी मैं उठी हूँ नमाज़ के लिए, फिर नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँगी। अगर इल्हाम सोई हुई है और हम लोग जाग रहे हैं तो वो उठ के बैठ जाती है, इसलिए जैसे ही वो सोती है तो हम लोग भी उसके आधे घंटे का सो ही जाते हैं, क्योंकि वो उठ गई ना तो फिर पूरी रात जगाती है। आज है संडे, सुबह के 7:30 बज गए हैं, रमीज़ आ गए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं, तो फिर मैं भी उठ गई हूँ। अब इनको ब्रेकफास्ट बना के जा देती हूँ। इल्हाम ने रात के 10 बजे से सोई है, अभी तक इसने एक चीज़ नहीं खाई है। अभी इसको मैं क्या बना के दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। पैनकेक बना रही थी, मैं सोची थी इल्हाम 1 पीस तो खा ही लेगी,
लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो, एडवाइस हो कि इल्हाम को मैं क्या ट्राई कराऊं, क्या उसको खिलाऊं जो वो खा ले आसानी से, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो इल्हाम को लेके बहुत परेशान हूँ। वो पूरा दिन बस चिप्स, कैंडी, बस यही सब चीज़ें खाते रहती है। खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाती है, तो उसको मैं कैसे खाने पे लगाऊं। पहले जो चीज़ें वो खाती थी अब तो उसने वो भी छोड़ दी है, सिवाय नूडल्स के। बस उसको नूडल्स ही चाहिए हर वक्त। नूडल्स के बारे में मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन वो ना बच्चों के लिए अच्छे हैं ना बड़ों के लिए, और डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी सो जा, लाल पलंग पे सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, 2 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, लिटिल बेबी टूट गया। जिस दिन सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन सारे काम भी हो जाते हैं घर के, इशाल की स्टडी भी हो जाती है, कुरान भी टाइम पे हो जाता है। सुबह 10 बजे इल्हाम सो गई थी तो हम लोग भी सो गए थे। तो हम लोग तो अब उठ गए हैं और इशाल अभी सो गई है। तो रमीज़ को भूख लगी है, चाय बना ली है, खाना गर्म कर लिया है। आज इल्हाम के साथ प्रैंक करने लगे हम लोग। नम करो, नम करो, ना। नाउ योर टर्न, योर टर्न इल्हाम, योर टर्न। कम ऑन, योर टर्न। कम ऑन, ईट, डैडी बिट यू, यला ईट। इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इसके ऊपर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, सारी ट्रिक फेल है। ओ डैडी बिट यू, ओ नो। डरा धमका के भी ट्राई कर लिया, सिर्फ 2-3 स्पून खाए और पूरा वो ऐसे ही पड़ा है। आज हम लोग 4 बजे नीचे आ गए हैं। रमीज़ जल्दी जा रहे हैं आज, फिर इशाल भी अपने फ्रेंड को लेने चली जाएगी। हवा चल रही है बहुत, लेकिन गर्मी बहुत है। अभी प्रेयर ख़त्म हुई है असर की, लोग अभी निकलना चालू करें मस्जिद से। इतनी तेज़ हवा चल रही है। सुबह में भी ऐसे ही थी, ऐसे लग रहा है आंधी आई है। सैंड स्टॉर्म नहीं है, बस हवा चल रही है। आज ग्रोसरी ऑर्डर नहीं करी थी, इसलिए अभी ले लिए मैंने। इशाल गई अपनी फ्रेंड को लाने के लिए। या ओके। और बिल्ली सोच रही है कि पता नहीं इसमें क्या खाने की चीज़ है। इसमें कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है, सब बच्चों की चीज़ें। यू ड्रिंकिंग, दो दो इल्हाम। हाल बोलती है छोटा सा टोर्नेडो आ गया यहाँ पे, राउंड राउंड हवा घूम रही है गोल गोल एकदम। हाँ, हाइड, यू स्केर्ड। रमीज़ ने बोला था कि आज है ना कस्टर्ड बनाओ, तो मैंने बोला कस्टर्ड नहीं बनाती हूँ, शीर खुरमा बनाती हूँ। ईद में भी नहीं बनाया, तो आज वही मेरा दिल कर रहा है कि मैं बनाऊँ। जो भी चीज़ें चाहिए थी मैं ग्रोसरी से ले आई थी। तो यहाँ पे 2 लीटर मिल्क है, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी इसको बॉईल करते हुए 1 घंटा हो गया है, और इसमें 2-3 इलायची डाल दी है मैंने खोल के। थोड़े काजू, बादाम और पिस्ता, इसको मैंने चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लिया है, और 2 टीस्पून बटर डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। 400 ml कंडेंस मिल्क भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसमें और शुगर नहीं जाएगी, मैंने टेस्ट करके चेक कर लिया है। और 1 पैकेट यहाँ पे मेरे पास सिवई है। अगर जब मैं ईद में बनाती थी तो उसमें 4 लीटर मिल्क होता था, तो उसमें 1.5 पैकेट सिवई डालती थी। तो यहाँ पे 2 लीटर है, तो मुझे लग रहा था ये पकने के बाद में ना पूरा जो मिल्क है वो सोक कर लेगी, तो वैसे ही हुआ। तो उसके बाद में सुबह में मैंने इसमें 1 लीटर मिल्क और ऐड किया, तब जाके मतलब ये सही हुई। अभी इस फ्लैट की एक और पार्टीशन है, उसको भी रेडी कर रहे थे आज ये लोग, तो शायद से 1 तारीख से कोई ना कोई आ जाएगा। हमारे रूम का एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया था, फिर मैंने वॉचमैन को बोला कि वो भी फिक्स कर दो, तो उसने उसी टाइम लगा दिया। इशाल ने खाना खा लिया, अभी बोलती है कि मैं बनाना की सर्जरी करना है, मम्मा तुम वीडियो बनाओ, और इसमें से बेबी बनाना निकलेगा। बैगन का भरता थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए मुझे टूना और पोटैटो बनाना पड़े। तो ये रहा शीर खुरमा। जब ये ठंडा हो गया तो सुबैयों ने सारा मिल्क सोक कर लिया। नो, ओके थैंक। हाँ, मेरे गोद में लेटे लेटे सो गई है, टैब चालू है, अभी सोइए, बस 1 मिनट हुआ है। 10:15 बज गया, इल्हाम सो गई है। अब मैंने इशाल को बोला तुम भी टैब रखो, तुम भी सो जाओ। कल भी हम लोग जल्दी सो गए थे, आज भी सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे टाइम पे। 2 दिन से ना इल्हाम सुबह में 2 बार उठ रही है, मतलब एक 6:30 बजे उठती है, उसके बाद खेलते रहती है, खेल खेल के फिर 11 बजे सो जाती है वापस। तो ये अभी सेकेंड नैप ले रही है। मैं तो सुबह नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ ना, तो ये खेलते रहती है। और इसने आज क्या किया है, इशाल का लिप ग्लॉस लिया है ग्लिटर वाला। पहले तो मेरे पूरे फेस पे लगाया है, पूरी बॉडी पे मेरे लगाया है, पूरे हाथ पे। उसके बाद में अपने पूरे फेस पे, अपनी बॉडी पे, और सारे इशाल के टॉयज़ में, हर जगह मतलब लगाया इसने। बार बार आके मुझे पूछी मम्मा पुट पुट, मैंने बोला हाँ पुट। मैं तो नींद में थी, मैं तो कुछ भी बोल रही थी पता नहीं।
11 बजे मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया 3 dirham वाला। उसके बाद में जो शीर खुरमा था उसमें दूध ऐड किया 1 लीटर और, तो मतलब 3 लीटर दूध में ये 1 सिवाई का पैकेट सही रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा गोश्त भी रख देती हूँ गलने के लिए और साथ साथ में अपने काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे कूसा तोरी है, उसको मैंने पील कर लिया है और उसको 1 पीस के 2 कर लिए। बस इसको बड़ा बड़ा ही रखना है, जैसे कि आलू का सालन बनाते हैं वैसे ही, और इसमें मसाले भी सेम वैसे ही डालने हैं जो आलू के सालन में जाते हैं। गोश्त गलने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद में इसमें कूसा तोरी डालेंगे, फिर जितना भी शोरा रखना है वो रख के उसको भी गला लेंगे। बच्चों को शावर दे दिया है, अभी मैं घर की सफाई कर लूँगी और इनके जो बाल हैं जब तक सूख जाएंगे फिर उसके बाद बनाऊँगी, जब तक कि गोश्त भी गल जाएगा। इल्हाम बार बार डोर खोल के बाहर चली जाती है और ऐसे जाके लेट जाती है। बच्चों को शावर भी दे दिया था, घर की सफाई भी हो गई, कचरा भी फेंक दिया, इशाल के बाल बना दिए और इल्हाम की थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, अभी वो मोबाइल में बिजी है। गोश्त अच्छी तरह गल गया है, अब इसमें से टमाटर की स्किन निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें कूसा तोरी ऐड करेंगे और उसके बाद 2 गिलास पानी, फिर इसमें 3 सीटियाँ और ले लेंगे। 3 सीटियों के बाद माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल अच्छे तरह से पक चुका था। अभी मैंने इसको गार्निश कर दिया हरा धनिया से और इशाल और इल्हाम को खुशबू आ गई थी, तो ये लोग बार बार आके पूछ रहे थे रेडी हो गया कि नहीं। इल्हाम को तो लग रहा था ये आलू का सालन है, इसलिए वो आलू का सालन समझ रही थी इसको। माशाल्लाह सालन की खुशबू इतनी अच्छी थी कि रमीज़ बोलते मुझे भी भूख लग गई और बच्चे भी बोलते मुझे भी भूख लग रही है। और रोटी थी नहीं घर में, सिर्फ रोटी पड़ी हुई थी आधी पीस, वो भी परसों की, तो बस उसको ही मैंने गर्म किया। रमीज़ के एक दोस्त है तो उनका कुछ काम से वो अजमान आए थे डिलीवरी करने के लिए, तो फिर वो घर पे आ गए थे, तो मैंने सोचा वो भी खाना खाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं खाया। तो बस अभी रमीज़ बोलते चाय बनाओ, फिर चाय बनाई हम तीनों के लिए। चाय पीने के बाद रमीज़ के फ्रेंड तो चले गए थे, फिर इशाल गई अपनी फ्रेंड को लाने के लिए। आज सिर्फ माहिरा आई है, बाकी की फ्रेंड है नहीं, कहीं बाहर गई हैं। 5:30 बजे रमीज़ रेडी हो गए थे जाने के लिए। उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ। इल्हाम ने देख लिया था रमीज़ को तैयार हुए हुए, तो बस उनके आगे पीछे घूम रही थी। रमीज़ घर में ही थे, फिर मैंने सोचा मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। फिर मैंने बेडशीट चेंज करी, कपड़े मशीन में डाले, फिर जो मशीन से कपड़े निकाले थे वो हैंग करे। उसके बाद बच्चों के लिए मैंने ग्रोसरी ऑर्डर करी, फिर ये लोग बैठ के खा रहे थे। मैंने साथ वाली पार्टीशन भी इनके लिए साफ़ कर दी थी कि ये लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं हमेशा। और इल्हाम ने मेरे हाथ का क्या हाल किया मारकर लेके। 6:30 बजे हुरैन भी आ गई थी, फिर ये लोग सारे मिलके खेल रहे थे। रमीज़ बोले थे चलो वॉक करने जाते हैं और साथ में थोड़ी सी खजूरें भी तोड़ के लेके आएंगे। तो इशाल को मैंने बोला तुम चलोगी, बोलती नहीं मैं यहाँ पे ही खेलूँगी। घर से बाहर निकले और इल्हाम ग्रोसरी ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इल्हाम को ग्रोसरी से चीज़ें दिलाई, उसके बाद हम लोग वो इस एरिया में आ गए जहाँ से हम खजूर तोड़ते थे। माशाल्लाह खजूर के पेड़ खजूरों से लदे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, दिल कर रहा था कि सारी खजूरें तोड़ लूँ। साथ साथ में मैं टेस्ट भी करते चाह रही थी कि कौन सी खजूर ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो येलो वाली थी ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी थी, तो हमने ये कच्ची थी तो हमने कच्ची तोड़ ली, क्योंकि ये 2-3 दिन में पक जाएंगी, घर में रखेंगे। बाकी मुझे रेड वाली ज़्यादा पसंद थी, लेकिन रेड वाली सारी कच्ची थी तो वो मैंने नहीं ली। तो बस हमने थोड़ी सी खजूर कलेक्ट करी, उसके बाद 1 घंटा तक वॉक करते करते रोटी लेके घर पे वापस आ गए। इल्हाम अब चलते चलते थक गई थी, तो रमीज़ ने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया था। 8:15 बजे जब हम घर आए तब इशाल के फ्रेंड गए हैं, तो इशाल का मूड ख़राब हो गया, बोलते क्यों जा रहे हैं अभी ये लोग, उसको मतलब और खेलना था। इशाल और इल्हाम की फिर से टैब के लिए लड़ाई चल रही थी, तो इशाल को मैंने बोला जब तक कि तुम कुरान पढ़ लो इल्हाम को टैब दे दो, क्योंकि इल्हाम की टैब की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो वो नहीं दे रही थी, दोनों भी लड़ रहे थे। फिर रमीज़ ने बोला आज इशाल की गेम मैं खेलूँगा। इशाल को जैसे ही पढ़ने के लिए बोलो उसका मूड ख़राब हो जाता है और नींद आने लगती है, तो अभी ज़बरदस्ती ऐसा लगता है मार के बिठाया उसको। इल्हाम तो आज 9 बजे ही सो गई थी और जैसे ही हम लोग खाना खाने बैठे 9:15 बजे ही उठ गई और उठ के इतना रोए, मतलब चुप ही नहीं करे, 1 घंटा तक रोते रही। रमीज़ के पास भी नहीं जा रही। रमीज़ को तो मतलब गुस्सा आता है, अगर बच्चा रोए ना तो उनसे हैंडल नहीं होता, तो वो बोलते हैं तेरे तू ही संभाल। फिर इसको मैं नीचे ग्रोसरी लेके गई कैसे भी करके। फिर जब ग्रोसरी गई तब जाके इसका मूड थोड़ा ठीक हुआ है। फिर मैंने इसको नूडल्स दिलाए, फिर घर पे आके नूडल्स बनाए, फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।